फवाद अहमद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैरान हैं, लेकिन मैं इस लाडले यानी इमरान खान से मुतल्लिक अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के सब्र पर हैरान हूँ। लाडले की खातिर अफवाज पाकिस्तान ने जितने ताने सुने, जितना अपने वक़ार को रिस्क में डाला, जितना इसको हुक्मरान बनाने और फिर इसकी हुकूमत को चलाने की कीमत अदा की, और उसके जवाब में लाडले ने जिस तरह इस कौमी इदारे से सियासी जमातों को लड़ाने की साजिशें की, जिस तरह मुआशी और मुआशरती लिहाज से मुल्क तबाह करके फ़ौज को इम्तहान में डाला, जिस तरह ख़ुद फ़ौज को ब्लैकमेल करते रहे, जिस तरह आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को ड्रामा बनाया, जिस तरह DGISI की तकल्लुड़ी से फ़ौज को इम्तहान में डाला, इक़्तिदार बचाने की खातिर जिस तरह अमेरिका से मुतल्लिक झूठ पर मबनी बयानियाँ अपनाया, सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ौज के ख़िलाफ़ जो गलीज़ मुहिम चलवाई और सबसे बढ़कर फ़ौज की सफ़ों में दरारें डालने की साजिशें की। ये कोई और करता तो न जाने कब का उसे नमूना इबरत बना दिया गया होता, लेकिन उनके मामलात में अस्करी क़यादत मुसलसल सब्र से काम लेती रही। वो झूठ पर झूठ बोलकर कौमी सलामती से खेलता रहा और फ़ौजी क़यादत सहती रही। फ़ौजी क़यादत का कसूर फ़कत ये था कि वो मुल्क और अपने इदारे की खातिर मज़ीद सियासत में मुदाखलत न करने का फ़ैसला कर चुकी थी। उन्होंने सियासत को सियासतदानों के सुपुर्द करने और अपने आप को आइन और कानून की बालादस्ती से जोड़ने का फ़ैसला किया, जबकि लाडले का मुतालबा ये था कि वो आइन और कानून की पासदारी के बजाय अपनी हदूद से निकल कर इसका इक़्तिदार बचाने के लिए माजी की तरह अपोजिशन के हाथ मरोड़े, अदलिया को दबाए, मीडिया को सीधा करे और जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात वो कर रहे हैं उनमें उनका हाथ बटाए। लेकिन जब फ़ौजी क़यादत ने आइन, कानून और जमहूरियत से जुड़े रहने का अज़्म ज़ाहिर किया, तो इमरान खान ना सिर्फ उनके बल्कि मुल्क की सलामती के पीछे भी पड़ गए। वो भी किसी ठोस बुनियाद पर नहीं, बल्कि झूठ की बुनियाद पर। मैं पहले भी लिख चुका हूँ और आज फिर याद दहानी कराता हूँ कि 2 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों की मौजूदगी में साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कई माह कबल फरमा चुके थे कि अमरीकियों ने अड्डे मांगे हैं और ना हमने इनकार किया। इमरान खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोइज़ यूसुफ और शाह महमूद कुरैशी के बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे और ना किसी ने उनको एब्सोल्युटली नोट कहा। ट्रंप के दिनों में अमेरिकी हुकूमत का इरादा कुछ और था, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया पहले दिन से ये फैसला कर चुकी थी कि ना अफ़गानिस्तान में अड्डे रखने हैं और ना पाकिस्तान में। वो मशरिक़ वस्ता में मौजूद 20 से ज़ायद बेसिस को काफ़ी समझती हैं। इमरान हुकूमत से उन्होंने ईरा स्पेस मांगी, जो खुशी से उन्होंने दे दी। अब जब अड्डे उनकी ज़रूरत नहीं थे तो वो मांगते क्यों, और जब उन्होंने मांगे नहीं तो फिर एब्सोल्युटली नोट कौन किससे कहता। अब कई माह से इमरान खान समेत उनके वज़रा और तर्जुमान, जिनमें कई अमेरिका और बरतानिया की शहरियत भी रखते थे, ये झूठ बोलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहे, लेकिन फ़ौज खामोश रही। फिर उन्होंने 7 मार्च को अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के खुफिया केबल का ड्रामा शुरू किया। फ़ौज तो क्या, हम जैसे तालिबे इल्म भी जानते थे और बार बार लिखा भी कि इस तरह के केबल मामूल में आते रहते हैं, और ये कि इस केबल का अपोजिशन के अदम एतमाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन लाडले और उनके साथियों ने जलसों में कागज़ लहराने शुरू कर दिए। सफारतकार बखूबी जानते हैं कि इस काम के ज़रिए लाडले ने हर मुल्क में पाकिस्तानी सफारतकारों का काम कितना मुश्किल बना दिया, लेकिन वो तसलसल के साथ ये झूठ बोलते रहे। केवल 8 मार्च को आई थी और 2 हफ्तों तक उन्होंने ना इसका जिक्र किया और ना अमरीकियों से कोई एहतजाज। फिर काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें असल हुकूमती मेम्बरान के बजाय हमाद अज़हर और असद उमर जैसे गैर ज़रूरी मेंबर भी बुलाए। वहाँ हुकूमत जॉइंट चीफ और सर्विसेज चीफ्स को अदम एतमाद या सियासी मुदाखलत के झूठे बयानी पर कायल न कर सकी, क्योंकि ISI इस सारे मामले की तहकीक कर चुकी थी। चनांचे खुद हुकूमत ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की, उसमें अदम एतमाद या साजिश का जिक्र नहीं था, लेकिन लाडले और उनके तर्जुमानों ने इसकी गलत तशरीह करनी शुरू कर दी कि सर्विसेज चीफ्स ने उनके मौक़िफ़ की तायद की है। फिर भी फ़ौज ने सब्र से काम लिया और ख़ामोश रही। पहले तो इमरान खान अपोजिशन को चैलेंज करते रहे कि वो अदम एतमाद ले आए, लेकिन जब अपोजिशन अदम एतमाद ले आई और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब उनका जाना ठहर गया है, तो स्पीकर से आइन शिकनी करवा दी। फिर खुद आइन शिकनी करके सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया। इससे भी काम न चला तो अस्करी क़यादत से दरख्वास्त की कि वो उनकी 3 तजावीज़ अपोजिशन तक पहुंचा दे। उन्होंने इनकी खातिर ये काम किया, लेकिन अपोजिशन ना मानी। यहाँ एक बार फिर लाडले ने झूठ का सहारा लेकर तजावीज़ का मामला फ़ौज के खाते में डाल दिया। वो फिर भी सब्र से काम लेती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हरकत की वजह से घबरा कर इन्होंने स्पीकर को कुर्बान करके वोटिंग पर आमादगी ज़ाहिर की, जिसके नतीजे में इन्हें वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत होना पड़ा। लेकिन बजाय इसके कि वो सियासी रास्ता इख्तियार करते, उल्टा उन्होंने अपने मीडिया ट्रोल्स के ज़रिए फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ ऐसी गलीज़ मुहिम शुरू कर दी जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती।
مسلم لیگ نون، JUI، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں مطالبہ کرتی رہیں کہ فوج عمران خان کے جھوٹے دعووں سے متعلق حقائق قوم کو بتائے، لیکن پھر بھی فوجی قیادت صبر سے کام لیتی رہی۔ بدھ کے روز پشاور جلسے سے قبل ان کے 5 وزیر اور مشیر ان کی منتیں کرتے رہے کہ وہ جلسے میں فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی مذمت کریں، لیکن ایسا کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا سوشل میڈیا کی طاقت کی بات کی۔ چنانچہ فوجی قیادت کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا اور جمعرات کے روز DGISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام حقائق سامنے رکھ دیے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار، امریکہ کی طرف سے عدم اعتماد کی سازش، آرمی چیف کی طرف سے ایکسٹینشن کی خواہش، فوج کی طرف سے 3 نکاتی فارمولہ پیش کرنے یا فوج کے اعلیٰ حکام کا 9 اپریل کو وزیر اعظم کے پاس جانے کے سب عمرانی دعوے ایبسلوٹ جھوٹ ہیں۔